हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ इस कोरोना के समय में आप सब स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सबको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वाणी का महत्व। बच्चों, वाणी का अर्थ होता है बोली। बोली जो हम बोलते हैं, हम प्यार से बोलते हैं तो सुनने वाला खुश हो जाता है, और अगर हम गुस्से से बोलते हैं तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो वाणी का क्या महत्व है, इस पाठ के द्वारा हम समझेंगे। बच्चों, आप सभी ने तेलानी की कहानियाँ तो अवश्य सुनी होंगी। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही प्रिय थे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या है। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज़ के लिए दरबारियों ने अलग अलग नाम बताए। किसी ने कहा महाराज लीची, किसी ने कहा महाराज चीनी, और किसी ने कहा महाराज आम। इसी तरह कड़वी चीज़ के लिए भी कई नाम आए। किसी ने कहा महाराज करेला, नीम, महाराज मिर्च। तेलानीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। राजा ने सोचा कि तेलानीराम ने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने तेलानीराम से पूछा, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तेलानीराम। तेलानीराम ने कहा, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी पहने एक अजीब सा व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा, महाराज मैं घग्गरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नीलांबर जी का राजकवि। सभी उसकी बात को बहुत ही आराम से सुन रहे थे। वो फिर से बोला, आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहे आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से कांपने लगे। सबको बहुत ही गुस्सा आने लगा। राजा उठे और उन्होंने घग्गरनाथ से कहा, ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा जरूर मिलेगी। हम तुझे कारागार में। पर वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही घग्गरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। सब चौंक उठे। सामने तेलानीराम खड़े थे। सब देखकर चकित रह गए कि तेलानीराम ऐसी वेशभूषा में क्यों आए हैं। तो तेलानीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान हैं। अरे तुम तो तेलानीराम हो। तेलानीराम तुमने क्या रूप बना रखा है। महाराज सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। घग्गरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घग्गरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस दिए। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ मीठी बात है। तेलानीराम से सभी सहमत थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेलानीराम को अपना कीमती हीरे का हार उपहार में दिया। अब सभी तेलानीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तो बच्चों, आप सबने देखा कि किस प्रकार तेलानीराम ने अपनी चतुराई से एक बहुत ही कठिन प्रश्न का उत्तर इतनी आसानी से दे दिया। बच्चों, मीठी बोली से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और कड़वा बोलकर वो हमसे नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। तो हमें सबसे हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। तो बच्चों, आप सबको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को पढ़िए और सीखिए। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। इसकी शिक्षा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपको हिंदी में व्याकरण में क्या समझ में नहीं आता है, क्या समझना है आपको, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए वही पाठ लेकर आऊँगी।
अगली कक्षा में मैं आपके लिए मात्राओं का पाठ लेकर आऊँगी। मात्राओं के बारे में बताऊँगी कि किस तरह से हम मात्रा लगाएंगे, क्योंकि आजकल हिंदी बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मात्राओं की जानकारी तो उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, अगली कक्षा आप ज़रूर अटेंड करिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, तो हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।